वेलकम टू महुआ's ब्लेसेड फैमिली। मैं महुआ, मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। महुआ's फैमिली का उद्देश्य है सरल, सहज, सुंदर जीवन यापन करना। और आज की टॉपिक ऐसा है, क्या आप निराश हैं? क्या आपके पास कुछ बचा नहीं या उम्मीद ही नहीं है? तो प्रियो, आज की मैसेज आपके लिए है और वो है एक नई उम्मीद। आइए हम इस टॉपिक पे जाने का पहले सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर्स एंड लाइक इट। थैंक यू ऑल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सो लेट मी एक्सप्लेन प्रियो। आज जो नई उम्मीद है, ये बाइबल में एक अनोखा स्टोरी है जो मेरे दिल को छू जाते हैं, और वो है लूका रचित सुसमाचार का 13वें अध्याय में, और हम 10 से 17 तक पढ़ेंगे प्रियो। तो वहाँ पर एक खूबसूरत एक स्टोरी दिया गया है, कहानी दिया गया है। वहाँ पर लिखा है कि सप्ताह के दिन परमेश्वर प्रभु यीशु एक आराधनालय में उपदेश दे रहे थे। प्रभु ने अक्सर उपदेश दिया करते थे, और उसी आराधनालय में एक स्त्री आई थी जिसको 18 साल से दुष्ट आत्मा ने पकड़ के रखा था, दुर्बल करके रखा था। और वो उस स्त्री उस दिन उस आराधनालय में थी। पर ऐसा हुआ कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस कुपरी स्त्री के ऊपर पड़ी। प्रियो, पहले भी उपदेश दिया करते थे सभी लोगों ने, पर किसी की भी दृष्टि उस दुर्बल स्त्री के ऊपर नहीं पड़ी, पर प्रभु की दृष्टि उस दुर्बल स्त्री के ऊपर पड़ी। और प्रभु ने उसको बुलाए और वो स्त्री आई, और लिखा है कि प्रभु ने उसको छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। और उसने सारे कुबरीपन से, कुबरी मीन्स प्रियो, कि उसके साथ जान पहचान थी दुख की, निराशा की, वो सारा टाइम नीचे की ओर देखती थी। कुबरी मीन्स आप देख सकते हैं, ये जो बेंट है ऐसी कुबरी है। वो तो सारा समय वो जो थी वो नीचे की ओर देखती थी। उसकी जान पहचान थी दुख के साथ, बीमारी के साथ, निराशा के साथ। उसके जीवन में कोई भी उम्मीद नहीं बचा था। पर परमेश्वर की बुलाहट, प्रभु ने जब बुलाए और वो जब आए और परमेश्वर ने जब वो छुआ तो उसने सीधी हो गई और परमेश्वर को महिमा देने लगे। प्रियो, एग्जैक्टली मैं भी उसी में थी कि हम भी कुबरी थी, आत्मा में कुबरी थी। लाइफ में ऐसी शरीर में तो जीवित थी, लेकिन आत्मा में कुबरी थी। पर परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने चंगाई दी, तो आज आत्मिक ओर से खड़ी हो गई, ठीक जैसे कुबरी लेडी को परमेश्वर ने चंगाई दी। ऐसे ही प्रियो, परमेश्वर ने जब वहां पर किया है और आज भी परमेश्वर हमारे साथ में करते हैं। अगर कोई बरसों पुरानी रोगों से जकड़ा हुआ है, अगर किसी के पास उम्मीद नहीं है, विपरीत परिस्थिति में है, आप कोई भी आशा नहीं बन पा रहा है, मैं कहेंगे आपके पास एक उम्मीद है, और वो है परमेश्वर के पास में आइए, प्रभु यीशु के पास में आइए, उसकी बुलाहट को पहचानिए, और उसकी उपस्थिति आपको सारी चीजों से छुटकारा देगा, आपको रोग मुक्त करेगा। प्रियो, पहले भी प्रभु किया, आज भी प्रभु करते हैं। वो काल, आज और जुगानुजुग एक सा पिता है। पता है प्रियो, हमारे एक सिस्टर की टेस्टिमनी आई है, वो हमें लिख के एक टेस्टिमनी दी है। जिस सिस्टर की उसने एक लेटर हमको दिए हैं, मैंने आपको दिखा रहे हैं, ये उसकी लेटर है। और उसने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ प्रियो। उसने लिखा है कि उसकी मेनिंजाइटिस के वजह से उसकी आंखें जो है कि वो अंधी हो गई थी। उसकी जो आंखों की पुतली है वो अंदर की ओर अटक गए थे। वो कुछ 18-20 साल की लड़की होगी, और उसके सारे शरीर में सफेद धब्बे पड़ गए थे। आप सोचिए प्रियो, अगर आपकी बेटी को, आपकी बहन को, आपकी माँ को अगर ऐसे कुछ हो तो क्या उम्मीद रहता है। एग्जैक्टली उसकी भी घर पे उसकी माँ बाबा सबकी उम्मीद खो गया था। बहुत सारी कोशिश की उन लोगों ने, लेकिन निराशा ही मिला था। एक साइड पे उन लोगों ने अपना उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन ठीक उसी समय
परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और उसके हमारे साथ में मुलाकात हुई। और जैसी उसके लिए प्रार्थना हुई वो तुरंत देखने लगी और उसकी परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, उसकी शरीर से सारे धब्बे निकल गए और उस संपूर्ण पूरी तरह से चंगी हो गई। उसने मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रही है, उसकी शादी हो गई है। सो क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं कह सकते हैं? जरूर कह सकते हैं। हम परमेश्वर के उस पिता को हम महिमा देते हैं, वो जुगानुजुग की एक सा है। तो आज आप निराश मत होइए प्रियो, आज निराश मत होइए, आप उम्मीद को मत छोड़िए। आपके लिए आशा है, आपके लिए उम्मीद है। और मैं इस समय आप सबके लिए मैं छुटकारा और चंगाई को मैं इसी वक्त रिलीज करती हूँ, कि आप उठिए और खड़े हो जाइए। बी हैप्पी एंड कीप हैप्पी। हालेलुया। आज इतना ही, मुझे विश्वास है आज इस वचन के द्वारा आप सभी आशीषित हुए होंगे। पर खत्म करने का पहले मैं आप सबको कहूँ कि आप लिंक को क्लिक कीजिए और आपके लिए डिस्क्रिप्शन में प्रेयर दिया गया है, उस प्रेयर को आप पढ़िए। प्रियो, आने वाले डेट को हम आपको बता देंगे। उससे हम 21 डेज की एक हम स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग सोल के लिए एक कोर्स लेके आ रहे हैं जो 21 डेज के होंगे। वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की एक कोर्स होगा। आप हमारे साथ में जुड़िए और इसकी पूरा फायदा लीजिए। थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल।